नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अनेकों किस्से और कहानियाँ घूमने लगती है। महाभारत के हर दृश्य, हर पात्र से जुड़ी अनेक कहानियाँ प्रचलित है और महाभारत का एक मुख्य पात्र है गांधारी। गांधारी का जीवन भी अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। गांधारी के जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य है 101 बच्चों को जन्म देना। अब आप सोचिए कैसे संभव है कि कोई औरत एक साथ 101 बच्चों को जन्म कैसे दे सकती है ना असंभव। यदि आपके मन में भी ये सवाल बार बार आता है तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। हम आपको बताएंगे कि कैसे गांधारी ने एक साथ 101 बच्चों को जन्म दिया। इस रहस्य को जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगभग 3500 साल पहले ऋषि व्यास हस्तिनापुर आए और उन्होंने हस्तिनापुर की तत्कालीन रानी गांधारी की ऋषि की इतनी अच्छी से सेवा सत्कार किया और वो उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने गांधारी से कहा कि वह कुछ भी वरदान मांगे। रानी को 100 पुत्र चाहिए थे और उन्होंने उसकी इच्छा प्रकट की। इसके उपरांत गांधारी गर्भवती हो गई, लेकिन 2 साल बाद भी उन्हें किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि कुंती यानी पांडु की पत्नी और गांधारी यानी धृतराष्ट्र की पत्नी दोनों एक ही समय पर गर्भवती थी। कुंती ने तो युधिष्ठिर को जन्म दिया, लेकिन गांधारी को 2 साल का लंबा इंतजार करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ईर्ष्या के कारण और क्रोध करते हुए कुंती का बेटा अब सिंहासन का उत्तराधिकारी हो गया था। गांधारी ने उसके गर्भवती पेट पर जोर से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका गर्भपात हो गया। जब उसे आखिरकार प्रसव हुआ तो वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा था। निराश होकर उसने इसे फेंकने का फैसला किया। तब ऋषि व्यास का आगमन हुआ और उन्होंने गांधारी को बताया कि उनका वरदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। इसके बाद ऋषि व्यास ने 100 मटके मंगवाए और हर एक मटके को घी से भरने को कहा। फिर उसमें मांस का एक एक टुकड़ा रख दिया। तभी गांधारी ने ऋषि व्यास के सामने अपनी एक और इच्छा जारी की। गांधारी ने कहा कि वह 100 बेटों के अलावा एक बेटी भी चाहती है। ऋषि व्यास ने मंजूरी में सिर हिलाया और मांस को 101 टुकड़े में बांट दिया। उन्होंने तब गांधारी से कहा कि तुम्हें और 2 साल का इंतजार करना होगा। 2 साल के बाद जैसे ही मटके खोलोगी और तब तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे 100 पुत्र और एक पुत्री ज़रूर मिलेगी। उसके बाद 2 साल बीत गए और इस लंबे इंतजार के बाद जब वो रात आई तो बहुत ही भयंकर रात थी और उस समय गांधारी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। और जब उसने उन सभी घड़ों को खोला तो उनमें से प्रत्येक में एक बच्चा निकला। सबसे बड़े बालक का नाम गांधारी ने दुर्योधन रखा और इस प्रकार 100 कौरवों का और उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये था रहस्य गांधारी का 101 पुत्रों को जन्म देने का। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।